गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बीपीएससी 3.0 का 6 to 8 का हिस्ट्री चल रहे हैं, जो कि ये सेट नंबर 2 है। जी हाँ दोस्तों, ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 ऑलरेडी बता चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में दिया हुआ है या तो फिर नीचे वीडियो में भी दिया हुआ है। तो चलिए सेट 2 का ये मैराथन क्लास करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं। आज हम 71 से लेकर 110 क्वेश्चन तक चलेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 71, नाना घाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का निम्न में से कौन शासक आजीवक संप्रदाय के अनुयायी रहा था? तो 72 का है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। नेक्स्ट है 73, नागदशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, हर्यक। नेक्स्ट है 74, बौद्ध धर्म के महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के गृह त्याग को। नेक्स्ट है 75 है, अद्भुत सागर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? तो 75 का है ऑप्शन नंबर सी, सेन वंश के शासक बल्लाल सेन। नेक्स्ट है 76, दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश के संस्थापक था? तो यह संस्थापक था ऑप्शन नंबर ए, मालखंड के राजपूत। 77, निम्न में से कौन भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे? तो यह 77 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके थे कबीर भी थे, रैदास थे और घना थे। नेक्स्ट है 78, औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था? तो 78 का है ऑप्शन नंबर ए, ई, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई भी नहीं आंसर है, इसका आंसर होगा फारुखसियर, मोहम्मद शाह और अहमद शाह जो है वो तीनों जहांदार शाह के पहले ही बैठ गया था। और औरंगजेब के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाले शासकों में जहांदार शाह जो है उसका दूसरा नंबर था। औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 में। उसके बाद मुगल गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठा था। उसके बाद है 1527 में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था? तो ये है 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ था। नेक्स्ट है 80 है, थोओडे कुकी जनजाति विद्रोह से संबंधित सही तथ्य को पहचाने। तो इनमें से कौन सा तथ्य जो है वो सही है? तो ये सभी सही है। विद्रोह का क्षेत्र मणिपुर, विद्रोह का काल 1917 से 19, नेता जादोनंद। नेक्स्ट है 80 नंबर है, झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से भाग निकलने में सफल हो गए थे? तो ये हो गए थे ए नंबर ऑप्शन, हजारीबाग जेल से। नेक्स्ट है 83 है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो यह है 83 का ऑप्शन नंबर सी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 84, आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? तो यह भाग है 84 का बी नंबर ऑप्शन, महाभारत। नेक्स्ट है 85, औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुरानी का कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 86, 2.5 दिन का झोपड़ा खाली स्थान में स्थित सबसे पुरानी मस्जिद है। तो 86 का है ऑप्शन नंबर 3, अजमेर का यह पुरानी मस्जिद है। नेक्स्ट है 87, जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम। नेक्स्ट है 88, सुन्नी और शिया किस धर्म पंथ के दो संप्रदाय हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम के। नेक्स्ट है 89, भारत की पहली मस्जिद कौन सी मानी जाती है? भारत का सबसे पहला मस्जिद तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, चेरामन जुमा मस्जिद।
90 सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, जिसको कालीबंगन भी कहते हैं। नेक्स्ट है 91 ऋग्वेद में सूतकों की संख्या कितना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ऋग्वेद में सूतकों की संख्या जो है वो है 1028 और ऋग्वेद में 11 गो वाल खिले हैं और ऋग्वेद में 10 गो मंडल है, 10,462 गो ऋचाएँ हैं और ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। नेक्स्ट है 92 मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी है ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रज, यानी जिसको राजगीर कहते हैं। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो 93 का है बी नंबर ऑप्शन, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। नेक्स्ट है 94 जंतर मंत्र का निर्माण किसने किया था? तो 94 का है ई नंबर ऑप्शन, क्योंकि जंतर मंत्र का निर्माण जो है वो किया गया था 1724 में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा, जो कि जयपुर के थे, और जंतर मंत्र जो ये है ये दिल्ली में है। 95 वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ उपन्यास का कथानायक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और आनंद मठ जो उपन्यास है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1882 में। नेक्स्ट चलते हैं 96 नंबर। 96 नंबर है 96 है द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर इसमें से ई है, क्योंकि इसका मेन कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के नौ सैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला करके ध्वस्त कर देना। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 में के बीच हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 1945 में। नेक्स्ट है 97 जब मार्को पोलो ने चीन द्वारा का दौरा किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था ऑप्शन नंबर बी कुबलई खां। नेक्स्ट है 98 संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो ये अंग्रेजी बस्ती था ऑप्शन नंबर ए जेम्स टाउन। नेक्स्ट है 99 है टेनिस कोर्स का शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी क्रांति। 100 चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो यह है ऑप्शन नंबर ए प्रीति लता वाडेदार। नेक्स्ट है 101 इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो यह है 101 का सी नंबर ऑप्शन प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट 102 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो 102 का है बी नंबर ऑप्शन उर्दू। नेक्स्ट है 103 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मेसन ने। नेक्स्ट है 104 नंबर। 104 है किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो यह है 104 का सी नंबर ऑप्शन 14 से 16वीं शताब्दी। 105 पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो जो है वो एक चित्रकार था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 106 फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर बी जॉन के ने। 107 सर्वप्रथम का राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 107 का है बी नंबर ऑप्शन 1907 में। 108 किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो यह हुआ था 108 का बी नंबर ऑप्शन 1908 में। नेक्स्ट है 109 दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो 109 का है ऑप्शन नंबर बी 78, क्योंकि दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। साबरमती से लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा गुजरात के समुद्र तट पर स्थित नवसारी जिले के दांडी में हुआ था, जो कि 6 अप्रैल
30 को नमक कानून भंग कर दिया गया था। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना किस स्थान पर हुआ था? गदर पार्टी का जो स्थापना है वो किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को में। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर पर लाला हरदयाल द्वारा इस पार्टी का स्थापना किया गया था। गदर पार्टी का मुख्य कार्यालय भी जो है वो सैन फ्रांसिस्को में था और गदर जो है वो साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी का मुख्य पत्रिका था। और गदर शब्द का आर्थिक अर्थ होता है, माने गदर शब्द का अर्थ होता है विद्रोह। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि यहाँ पर जो बचा हुआ वीडियो है वो जल्दी जल्दी अपलोड हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।